जय हिंद दोस्तों, आपका हलक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का दूसरा लेक्चर है करंट अफेयर का है, जिसमें हम लगभग आपको 500 से 1000 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, जिससे आपके करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन छूटे। हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे, आप लोग जो कि स्पीड में देख देख के जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको लगभग 500 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। ठीक है, आइए हम लोग क्लास तक पहुँचते हैं। कल हमने 1 से क्वेश्चन 50 तक कर लिए थे। आज हमारा 50 से 100 तक हम लोग टारगेट रखेंगे, 100 क्वेश्चन करने का। ठीक है, हमारे कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग तक, आईपीएल तक हो गया था कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था। तो आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? मिचेल स्टार्क था। ठीक है, ये 24 दशमलव 75 करोड़ में बिका है। ठीक, इसको किसने परचेज किया? केकेआर ने। किसने? केकेआर ने। और सेकेंड हाईएस्ट जो था वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग, आज की जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी 51 से। क्या करा? 10 से 17 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आईपीजी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किसने किया? हरियाणा ने शीर्ष स्थान किया हासिल। किसने किया है? हरियाणा ने। ठीक है, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल, क्या है? ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा, मेटा मतलब जो आपका क्या है, फेसबुक का। ठीक है, मेटा के साथ सहयोग किया। तो मेटा के साथ सहयोग किसने किया है? ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया। किसने किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक, 28 नवंबर 2023 को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब ने किसे हराकर जीता है? कौन सा हॉकी? किसे किसने हराया है? पंजाब ने हराया। किसको हराया है? ठीक, ये बताना है आपको। तो पंजाब ने हराया किसको? हरियाणा को हराया। किसमें? हॉकी में। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा हाल ही में समाचारों में रहा सांवरिया, सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा पूछ रहा है? सांवरिया। तो कहाँ पर ये स्थित है? राजस्थान में। ये आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, सांवरिया कहाँ पर है? राजस्थान में। आते हैं, कोक बोरोक, कोक बोरोक भाषा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, वो किससे संबंधित है? तो ये भाषा किससे संबंधित है आपके? ये चीन तिब्बती भाषा का एक समूह है। किसका? चाइना एंड तिब्बती। ठीक, हाल ही में लॉन्च किए गए माहे, मालवान और मंगरोल, माहे, मालवान, मंगरोल क्या है? मिसाइल शिक्षा मंत्रालय का एक प्रोग्राम। क्या दिया है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। अगला आते हैं हम लोग, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? माइकल डगलस को किया गया है। कौन? माइकल डगलस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के उद्देश्य से आंगनबाड़ी, जो कि आंगनबाड़ी बहुत पहले से आ रही है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? किसका है? एक केंद्रीय मंत्रालय है। ठीक है, किसके लिए? विकलांग बच्चों के लिए। किसके लिए है? विकलांग बच्चों के लिए, जो आंगनबाड़ी में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। तो किसने किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन है? वो स्मृति ईरानी। ठीक है, कौन है? स्मृति ईरानी। पंचायती राज मंत्री कौन है? तो आपके गिरिराज सिंह हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, 59 नंबर, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये आपका, तो ये आपका मलेशिया में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मलेशिया। ठीक है, आसियान इंडिया ग्रास रूट। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रतिवर्ष विश्व भर में दिव्यांगजनों अर्थात विकलांग के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता प्रसार और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस IDPD का आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन कब किया गया है? तो 3 दिसंबर 2023 किया गया था। ठीक है, अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कौन? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तो कहाँ के लिए थे? तेलंगाना के। अभी 5 स्टेट के चुनाव हुए थे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आए थे। तो ये लग आपको पांचों स्टेट के CM बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, समझ लीजिए। कौन कौन से होते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मेघालय। ये पांचों का आपको CM रट्टा बिल्कुल संभाल लेना है।
सीएम और गवर्नर आपको आना ही आना क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आते हैं 62 नंबर। केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना की मंजूरी दी है? किस किस स्टेट को दी है बाढ़ शमन योजना? तो ये तमिलनाडु को। अभी देखें तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर काफ़ी बाढ़ आई हुई थी। ठीक है, आते हैं एस एंड पी ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमा करता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है? कौन है? LIC है। किसकी बात? इंडिया की बात कर रहा है। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता कौन है? चौथा LIC है। ठीक है, कौन सा है? LIC है आपका। गूगल की पेरेंट कंपनी किसकी? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? जेमिनी का। ठीक है, जेमिनी। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर क्या कह रहा है हमारा? भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक का 16वां संस्करण 5-6 दिसंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ होगा ये? नई दिल्ली में होगा। ठीक है, कहाँ पर हो गए? नई दिल्ली में। ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? किसका? कौन सी न्यूज़ है? BBC है, मीडिया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, किसको किया है? डॉक्टर समीर शाह को। डॉक्टर समीर शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 67 नंबर। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री रूप में शपथ ग्रहण किए? तो मुख्यमंत्री कहाँ के? MP के। तो MP कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान अभी इस जस्ट पहले CM थे। ठीक है, और उसके पहले कमलनाथ। रमन सिंह ये पूर्व CM कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के। किसके? भूपेश बघेल से पहले। अगला क्वेश्चन आते हैं 68 नंबर। भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया था? कौन कंट्री? भारत ने किस किस देश के साथ जो 50 वर्ष राजनयिक संबंध पूरे हुए हैं उसके साथ उत्सव मनाया था? तो वह कोरिया गणराज्य था। कौन? कोरिया। ठीक, कौन था? कोरिया गणराज्य। अगला आते हैं केंद्र सरकार ने किसने? केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदानों में किसके? बन्नी, ये आपका हाईलाइट कर लीजिए इसको। बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी। ये किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा? बन्नी घास। तो ये कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में किया गया है। कहाँ पर? फ्रांस में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको मार्क करिए आप लोग। कहाँ पर किया गया? फ्रांस में। ये क्वेश्चन आपका प्रिंट ही समझिएगा आएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? कबीर बेदी जी को किया गया है। किसको? कबीर बेदी को। ठीक, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन सा देश बन गया है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। तो सबसे बड़ा कौन बन गया है? म्यांमार बन गया है। कौन सा बन गया है? म्यांमार। ठीक है, हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डेमो डेमोरचेस्टिया इलोनेसिस की खोज किस राज्य में की गई? तो कहाँ पर की गई है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 74। नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने यूरोपीय यूनियन ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित किस
किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किए हैं? किस पे किए हैं? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। किसमें? सेमीकंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और अभी तक जो बच्चे हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके पहले हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि और दोस्तों को फायदा हो सके। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, कौन सा है सैन्य अभ्यास? सूर्य किरण 17 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर ये आयोजित किया गया है? पिथौरागढ़। कहाँ पर किया गया है? पिथौरागढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला था 76। 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? बैंकॉक में। कहाँ पर किया गया? बैंकॉक। ठीक है। ये तो आपको नहीं भूलेगा बैंकॉक, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी फेमस जगह है बैंकॉक। ठीक। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? कौन सी घोल मछली है? इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य ने दिया है इसको? गुजरात ने। किस राज्य ने दिया है? गुजरात ने। ठीक है। जहाँ से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उनका होम टाउन कहाँ? वही है। 78 नंबर। कौन सा? 78 नंबर आते हैं हम लोग। वज्र प्रहार। वज्र प्रहार 2023 किन देशों के मध्य किए जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? ये इंपॉर्टेंट आपका वज्र प्रहार। तो ये भारत और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है। इनके मध्य वज्र प्रहार हुआ था सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेबियर माइली, कौन? जेबियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कहाँ के जीते हैं ये? अर्जेंटीना का। कहाँ का? अर्जेंटीना। ठीक। चीन ने नवंबर 2023 में, कब? नवंबर 2023 में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वयं समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन? चाइना ने। किस कंट्री ने? चाइना ने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किया है? सऊदी अरब के साथ चाइना ने किया है। ठीक। और चाइना आज के टाइम पर सेकेंड हाईएस्ट इकोनॉमी है इसकी, यूएसए के बाद। ठीक है। 80 बनाते हैं। नवंबर 2023 में किस देश ने वॉइस वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? कौन सी? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। किस कंट्री ने किया है? किसने? भारत ने किया है। किसने किया है? भारत। ठीक है। किसने किया है? भारत ने किया है। एक्सोमार्स एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो एक्सोमार्स किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। कौन सा ये ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन। अगला क्वेश्चन आते हैं। 13 से 16, कौन सा? 13 से, सॉरी, एक्सोमार्स ये आपका नासा का नहीं है, ये आपका यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। सॉरी, यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। कौन सा है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है। 82 का आप लोग फिर से मार्क कर लीजिए। 82 क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। 83 में आते हम लोग। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, कौन सा है? WOAH। ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नवंबर 2023 में किसे वेक्लेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? ये किसको अवार्ड मिला है? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी ये के लेखक भी हैं। किसे वेक्लेव हेवेल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन आते हैं। अभ्यास मित्र शक्ति। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो मित्र शक्ति किसके मध्य किया गया है आपका? ये श्रीलंका, जो आपके सबसे
पड़ोसी राज्य है, कौन है? पड़ोसी स्टेट है, क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ठीक है। मित्र शक्ति, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली, कौन सा? साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो किस मंत्रालय ने इसका रखा है प्रभाव सुझाव? ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है। और इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। 87 नंबर आते हैं। आईसीसी ने, कौन? आईसीसी ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो किस देश को निलंबित किया है? श्रीलंका को। श्रीलंका को इसने क्या है? निलंबित कर दिया है, ठीक है। और अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें कौन सा कंट्री जीता है वर्ल्ड कप? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसको हरा के जीता था? इंडिया को हरा के जीता है। और ये छठी बार जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया बन गया देश। कितने बार? छठी बार। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचे हैं? कितने? इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते थे। कौन? संजीव मलिक। कितने पदक जीते थे इन्होंने? टोटल इन्होंने 5 पदक जीते हैं। छठवीं भारतीय मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी? ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली, ठीक है। 90 नंबर। एम्बेडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, ये गायक कौन है? कौन? एविडेंस, एविडेंस इन मिलेट्स, कौन सा? एविडेंस इन मिलेट, इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो इसके गायक कौन है? कौन है? फाल्गुनी शाह। कौन है? फाल्गुनी शाह। अगर दिख नहीं रहा हो तो आपको लिख दे रहे हैं हम। कौन है? फाल्गुनी शाह। अगला आते हैं 91 नंबर पर। बिहार राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किए हैं, ठीक है। तो 50% से इन्होंने कितना कर दिया है? तब इन्होंने 65% कर दिया है। और ईडब्ल्यूएस को मिला के, ईडब्ल्यूएस को मिला के कितना हो गया है? 75% अब हो गया है। क्योंकि इन्होंने कास्ट सर्वे कराया था, जिसमें कि इन्होंने पाया कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन लगभग 63% पहुंच रही है। इनके स्टेट में लगभग 63% पहुंच रही है। इसलिए इन्होंने क्या किया है? 10% और रिजर्वेशन बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिलता है, किनको मिलता है? ये ओनली जनरल वालों को मिलता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो कितना का हो गया? 75%। अब आते हैं हम 92 नंबर पर। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मत से एक विधेयक पारित किया? तो कौन सा वो स्टेट है? नागालैंड है। कौन सा स्टेट है? नागालैंड। और सबसे पहले करने वाला कौन सा स्टेट है? बिहार है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? क्या कह रहा है? महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? ये वेंकट राव रेड्डी को, वेंकट राव रेड्डी को इन्होंने नियुक्त किया है। 94। WHO 2023 कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? कहाँ पर? तो टीबी की सबसे ज़्यादा कहाँ हमारी है? भारत में, ठीक है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा है टीबी के मरीज? भारत में। क्योंकि भारत की इतनी पॉपुलेशन है तो इसलिए लग रहा है कि भारत में ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम होगा। 95। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, ठीक है, प्रोडक्शन रिपोर्ट जारी किया जाता है। 95। अगला क्वेश्चन आते हैं। वनों पर निर्भर आदिवासी एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ बीर, कौन सा? अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया? अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया। तो किसके द्वारा चलाया गया था अबुआ बीर अभियान? ये झारखंड के द्वारा चलाया गया है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है?
हेमंत सोरेन। सोरेन, ठीक है। जितने कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनको सबको सभी स्टेट के सीएम और गवर्नर याद होना चाहिए, वहां से एक क्वेश्चन आना ही है। 97 नंबर। किस किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी महिलाओं के लिए अभियान संचालित किया है? महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए, ये किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अभियान चालू किया गया है? ये आवास एवं शहरी आवास कौन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। 98। कौन सा 98 आते हैं? किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो किसमें? साहित्य में। तो साहित्य में शामिल किया गया कोझिकोड को। इसको, ये केरल का है, केरल का एक जगह है, ठीक है, कोझिकोड, ठीक है। और इसमें एक ग्वालियर को भी शामिल किया गया है संगीत में। साहित्य में कोझिकोड को और संगीत में ग्वालियर को शामिल किया गया है। अगला आते हम लोग। किस फुटबॉल प्लेयर ने अक्टूबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का वालेन डीआर पुरस्कार जीता है? ये कौन जीतने वाले हो गए हैं? ये लियोनेल मेसी। कौन? मेसी, ठीक है। आते हैं अबुआ आवास योजना। अबुआ आपने जस्ट अभी ऊपर पढ़े हैं, कौन सा? अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे। अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? कौन सी है अबुआ आवास योजना? किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है? ये झारखंड द्वारा की गई है, ठीक है, झारखंड द्वारा की गई है। तो आज का हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, ठीक। तो और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे, और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, जिससे हम आपको आगे कंटिन्यू क्लास कराते रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो कंटिन्यू क्लास आपको कराते रहेंगे। यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।